दोस्तों इंट्राडे में कई बार स्टॉक हमारे सामने ही मूव करता है, लेकिन जब तक हमें भरोसा होता है तब तक एंट्री पॉइंट निकल चुका होता है और जब हम जल्दी एंट्री लेते हैं तो वही सेटअप फॉल्स ब्रेकआउट बनाकर हमें फंसा देता है। आज मैं आपको 15 मिनट चार्ट पर एक ऐसा बुलिश सेटअप दिखाऊंगा जहां प्राइस मूव शुरू होने से पहले ही उसकी स्ट्रेंथ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इंट्राडे में सही समय पर बुलिश मूव पकड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अस्तुनी और आप देख रहे हैं वीबी कैपिटल, जहां हम ट्रेडिंग को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं। आज की स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए है जो इंट्राडे में रैंडम एंट्री नहीं लेना चाहते बल्कि एक प्रॉपर कंफर्मेशन बेस्ड सेटअप का वेट करना चाहते हैं। इस सेटअप में हम देखेंगे कि स्टॉक में बायर्स की स्ट्रेंथ कब बन रही है, वॉल्यूम कब सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई का मोमेंटम कंफर्म कर रहा है और बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपका भाई रेगुलर मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी ही प्रैक्टिकल और एजुकेशनल वीडियो शेयर करता रहता है। तो अब देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट पर और इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरीके से समझते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्ट्रेटजी किस टाइप की है और कब इसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों यह एक इंट्राडे की बुलिश स्ट्रेटजी है, यानी इसका यूज हमें ऐसे स्टॉक में करना है जहां मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम बनने की संभावना दिख रही हो। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस स्ट्रेटजी को हर मार्केट कंडीशन में यूज नहीं करना है। अगर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, निफ्टी और बैंक निफ्टी वीक है या ओवरऑल मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो ऐसे समय में बुलिश सेटअप पर ब्लाइंडली काम करना सही नहीं रहेगा। इस स्ट्रेटजी को उन दिनों ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जब मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव हो, यानी कि इंडेक्स में लगातार ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो और मार्केट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हो। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी में हमें कौन कौन सी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और उसकी क्या सेटिंग रहेगी। इस सेटअप में हमें केवल 4 ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। एक है बॉलिंजर बैंड, दूसरा आरएसआई, तीसरा वॉल्यूम और चौथा मूविंग एवरेज। सबसे पहले हमें चार्ट पर बॉलिंजर बैंड ऐड करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर हम सर्च करेंगे बॉलिंजर बैंड। आप नीचे देखिए लिखकर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इंडिकेटर आपके चार्ट पर लग जाएगा। और इसकी सेटिंग में एक बार हम समझ लेते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पीरियड में 20 है, फील्ड में क्लोज है, स्टैंडर्ड डिविएशन में 2 है। इसको ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ही हमें इस्तेमाल में लेना है। इसके बाद हम इसे यहाँ से डन कर देंगे। दोस्तों बॉलिंजर बैंड हमें यह समझने में मदद करेगा कि प्राइस में ब्रेकआउट टाइप मोमेंटम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद हमें आरएसआई लगाना है, उसके लिए दोबारा जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर इस बार हम सर्च करेंगे आरएसआई। आप देखिए यहाँ नीचे लिखकर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे वह इंडिकेटर लग जाएगा, लेकिन इसकी सेटिंग में कुछ बदलाव किया जाएगा। इसके लिए जाएंगे सेटिंग में, इसके पीरियड में 14 ही रहेगा, फील्ड में क्लोज ही रहेगा, लेकिन ओवरबॉट में 80 है, तो इसको बदल के हमें कर देना है 65 और यहाँ से इसे डन कर देना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम 65 का आरएसआई इस्तेमाल में लेने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ ऐड करना है वॉल्यूम, तो उसके लिए जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पर सर्च करेंगे वॉल्यूम। आप यहाँ देखिए नीचे लिखकर आ रहा है वॉल्यूम चार्ट, इस पर क्लिक कर देना है तो यह इंडिकेटर आपके चार्ट पर लग जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हम दोबारा जाएंगे स्टडीज में और इस बार हमें यहाँ सर्च करना है मूविंग एवरेज। आप यहाँ देखिए नीचे लिखकर आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन होगा, इसमें पीरियड में 50 है, इसको बदल के हमें कर देना है 15 यानी कि 15 और फील्ड में क्लोज की जगह हमें कर देना है वॉल्यूम और इसका कलर रेड से है, इसको हम कर देंगे ब्लैक से और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। यानी कि दोस्तों हमने जो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया है वह मूविंग एवरेज की लाइन मौके पर वॉल्यूम चार्ट पर लगी हुई है। दोस्तों इसमें हमें केवल इतने ही इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा इसमें और किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है टाइम फ्रेम, क्योंकि दोस्तों किसी भी स्ट्रेटजी में टाइम फ्रेम सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है और आप इस समय देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा है। आपको भी इसका इस्तेमाल 15 मिनट के चार्ट पर ही करना है, क्योंकि दोस्तों 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट बहुत ज्यादा नॉइज देता है और फॉल्स सिग्नल भी ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए स्ट्रेटजी को समझने और अप्लाई करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत ही सुटेबल रहेगा। अब चलिए सेटअप की एक एक कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो इसके लिए चार्ट थोड़ा सा हम जूम करेंगे ताकि और बेहतर तरीके से समझ में और दिखाई भी दे। इस सेटअप की पहली कंडीशन ये है कि करंट 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग पिछले 15 मिनट कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर होना चाहिए। तो अगर आप इस कैंडल को देखते हैं तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग है वो यहाँ पर है और इसके पीछे वाली यानी कि ये वाली जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग यहाँ पर है। इसका मतलब है कि स्टॉक में बायर्स धीरे धीरे प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ग्रीन कैंडल देखकर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई बार एक कैंडल ऊपर जाने के बाद प्राइस वापस नीचे आ जाता है। इसीलिए हमें आगे की कंफर्मेशन भी देखनी होगी। इसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन यह है कि करंट कैंडल से पहले वाली 2 कैंडल भी हायर क्लोजिंग होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में कहें तो हमें लगातार 3 15 मिनट की बुलिश कैंडल देखनी है। अभी हमने पहली कंडीशन इस कैंडल में देखा
देखा है, और इसके पीछे की जो कैंडल है यानी कि ये वाली, इसका क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, और इसके पीछे की जो कैंडल है ये वाली, इसका क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है, और उसके पीछे की जो कैंडल है ये वाली, इस कैंडल से यानी कि तीसरी कैंडल से इन दोनों का क्लोजिंग ऊपर है। यानी कि लगातार 3 कैंडल हमें यहाँ पर बुलिश जोन में दिखाई दे रही है। इससे पता चलता है कि बाइंग प्रेशर सिर्फ एक कैंडल में नहीं है बल्कि लगातार बन रहा है। जब 3 कैंडल लगातार हायर क्लोज देती है तो यह शॉर्ट टर्म बुलिश स्ट्रक्चर दिखाता है, लेकिन यहाँ भी सिर्फ कैंडल देखकर एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार कैंडल ऊपर क्लोज होने के बाद भी मार्केट रिवर्सल दे देता है। इसीलिए अब हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी देखनी होगी। अब वॉल्यूम में हमें यह देखना है कि जिस कैंडल पर सेटअप बन रहा है उस कैंडल पर वॉल्यूम का 15 पीरियड SMA पिछली कैंडल के वॉल्यूम SMA से ऊपर होना चाहिए। यानी कि अभी तक की पूरी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप SMA की लाइन देखेंगे तो यहाँ पर है, और जो इसके पीछे वाली कैंडल है यानी कि ये वाली कैंडल, इस पर SMA की लाइन यहाँ पर है। इसका मतलब है कि करंट कैंडल में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इसके बाद पिछली कैंडल का वॉल्यूम SMA भी उसके पीछे वाली कैंडल के वॉल्यूम SMA से ऊपर होना चाहिए। यानी कि पिछली वाली कैंडल की बात करें तो ये वाली कैंडल, और इस कैंडल पर अगर आप SMA की लाइन देख रहे हैं तो यहाँ पर है, और इसके पीछे वाली कैंडल यानी कि ये वाली जो कैंडल है इस पर जो SMA की लाइन है वो यहाँ पर है। यानी कि दोस्तों प्राइस की तरफ वॉल्यूम में भी लगातार इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। जब प्राइस भी हायर क्लोज दे रहा हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो तो सेटअप ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मूव के पीछे एक्चुअल बायर्स की पार्टिसिपेशन शामिल है। अब इसके बाद RSI की कंडीशन आती है। जिस कैंडल पर प्राइस और वॉल्यूम वाली कंडीशन मैच हो रही हो उस कैंडल पर RSI को 65 लेवल के ऊपर क्रॉसओवर देना चाहिए। यानी कि सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप RSI देखेंगे तो 65 लाइन यहाँ पर नीचे है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और सही दिखाई दे। RSI की 65 लाइन यहाँ नीचे जा रही है, और इस कैंडल पर RSI 65 लाइन से ऊपर है। और अगर आप इसके पहले वाली कैंडल, इस वाली कैंडल देखते हैं तो RSI की जो 65 लाइन है वो ये है, और यहाँ पर RSI 65 लाइन के नीचे है। यानी कि इसी सेम कैंडल पर RSI ने 65 लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉसओवर दिया है। RSI का 65 के ऊपर जाना यह बताता है कि स्टॉक में मोमेंटम स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन RSI को अकेले यूज नहीं करना है। RSI सिर्फ मोमेंटम कंफर्मेशन देगा, एंट्री का अकेला आधार नहीं बनेगा। अब लास्ट कंडीशन आती है बॉलिंजर बैंड में। जिस कैंडल पर अभी तक की हमारी सभी कंडीशन मैच हो रही है उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर होना चाहिए। यानी कैंडल सिर्फ अपर बॉलिंजर बैंड को टच ना करे बल्कि उसके ऊपर क्लोज दे। अभी तक की सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर अगर आप बॉलिंजर बैंड देखते हैं तो जो अपर बॉलिंजर बैंड की लाइन है वो यहाँ पर नीचे है, और इस कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर है। वहीं पर अगर आप इसके पीछे वाली कैंडल ये वाली देखते हैं तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बॉलिंजर बैंड के नीचे है, यानी कि दोनों बॉलिंजर बैंड के बीच में है। जब प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज देता है तो यह बताता है कि स्टॉक में वोलेटिलिटी एक्सपेंशन के साथ ही साथ बुलिश ब्रेकआउट भी बन रहा है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि बॉलिंजर बैंड ब्रेकआउट को अकेले देकर एंट्री नहीं लेनी है, इसे प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और RSI कंफर्मेशन के साथ ही देखना है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो हमें एक ऐसी 15 मिनट कैंडल चाहिए जहां प्राइस लगातार हायर क्लोज दे रहा हो, वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट हो, RSI 65 के ऊपर क्रॉसओवर दे और कैंडल अपर बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हो। जब सारी कंडीशन एक साथ मैच होती है तो सेटअप स्ट्रांग माना जाएगा। यानी कि दोस्तों सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद अगर इसका मूव हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम डे में आपको यहाँ पर दिखाई देगा 5.06% का मूव आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों हमारी पूरी कंडीशन जो मैच हुई है वो यहाँ पर हुई है, और सारी कंडीशन मैच होने के बाद स्टॉक में लगातार अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। और यही इस सेटअप का मेन पर्पस भी है कि किसी भी रैंडम कैंडल पर एंट्री लेने के बजाय कंफर्म्ड बुलिश सेटअप का वेट करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। इसमें सारी कंडीशन हमारी इस कैंडल पर मैच हुई है, और इस कैंडल पर सारी कंडीशन मैच होने के बाद आप इसका मूव अगर देखेंगे
तो आपको इसमें भी दिखाई दे करीब इसमें 5.17% का बुलिश साइड का मूव दिखाई दे रहा है। यानी कि दोस्तों कंडीशन जहां पर मैच हो रही है वहां पर कंडीशन मैच होने के बाद स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। दोस्तों ऐसे एग्जांपल आपको कई स्टॉक में देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें हर जगह जल्दबाजी नहीं करनी है। जब तक सभी कंडीशन एक साथ मैच ना हो तब तक हमें एंट्री को अवॉइड करना है। अब बात करते हैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। जिस कैंडल पर सभी कंडीशन मैच होती है उसी कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास इसमें एंट्री प्लान करनी होती है। यानी कि कैंडल बनने के दौरान एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि कई बार कैंडल बनते समय सिग्नल सही लगता है लेकिन क्लोजिंग तक कंडीशन फेल हो जाती है। आपको अपना स्टॉप लॉस वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर इसकी सारी कंडीशन मैच हो रही है। यानी कि अगर सारी कंडीशन हमारी यहाँ पर मैच हुई इस कैंडल पर, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वह इस कैंडल के लो के थोड़ा सा नीचे प्लेस किया जाएगा। और अगर दोस्तों टारगेट की बात की जाए तो आपको कम से कम 1:1.5 पर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना चाहिए। यानी अगर आपका रिस्क 1 पॉइंट का है तो टारगेट कम से कम 1.5 पॉइंट का होना चाहिए। इससे लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेजमेंट बेहतर बना रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात आप हमेशा याद रखिए, कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहता है और कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इसीलिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है। और कभी भी अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में मत लगाइए, क्वांटिटी हमेशा लिमिटेड रखिए और पहले से डिसाइड करिए कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो कितना लॉस आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। मार्केट में कितना प्रॉफिट मिलेगा यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन लॉस कितना रखना है यह हमारे कंट्रोल में होता है। इसीलिए सबसे पहले कैपिटल बचाना सीखिए, क्योंकि प्रॉफिट उसके बाद ही आता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका स्क्रीनर भी बनाऊं तो आप कमेंट में स्क्रीनर जरूर लिखिए। और अगर आप डेली प्री मार्केट इनसाइट, रेडी टू यूज स्क्रीनर और मार्केट से जुड़ी हुई एजुकेशनल अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वीबी कैपिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम पर एक स्विंग एलाइट स्ट्रेटजी की वीडियो और डिटेल भी पिन की गई है, जिसे अलग अलग मार्केट कंडीशन में बैक टेस्ट करके समझाया गया है। अगर आप चाहें तो उसे अपनी सुविधा अनुसार दोबारा से देखकर रिजल्ट को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी कैपिटल। आपका दिन मंगलमय हो।